जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज ने सभी क्षेत्रवासियों से महायज्ञ में सम्मिलित होने का आह्वान किया। सेक्टर 6 के सामुदायिक केंद्र परिसर में 101वां 54 कुंडीय महायज्ञ 23 दिसंबर से शुरू होगा। महायज्ञ शुभारंभ पर निकलेगी कलश यात्रा। शहर के सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में शनिवार से 10 दिवसीय 101वां 54 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ शुरू होगा और 9 वर्ष के आगमन पर पूर्णाहुति के साथ इसका पूरे विधि विधान के साथ समापन होगा। महायज्ञ में क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भाग लेकर जन कल्याण, स्वास्थ्य जीवन की कामना व प्रदूषण मुक्त बहादुरगढ़ शहर बनाने के लिए महायज्ञ में आहुति डालेंगे। शुक्रवार को महायज्ञ आयोजन स्थल पर पहुंचे जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्षेत्र के सभी लोगों को 54 कुंडीय महायज्ञ में सम्मिलित होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना व अन्य महामारियों से बचाव व प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए हवन यज्ञ किया जाना चाहिए। जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज ने कहा कि वातावरण की शुद्धि और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हवन यज्ञ सर्वोत्तम सरल उपाय है। उन्होंने कहा कि प्रदूषित देशों में विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा देश है और भारत में दिल्ली एनसीआर एरिया पहले नंबर पर है और बहादुरगढ़ प्रदूषित शहरों में भी शुमार है। ऐसे में हमें प्रदूषित वातावरण से निजात पाने के लिए घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हवन यज्ञ से वातावरण स्वच्छ होता है और आसपास एरिया में बीमारियों से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। ऐसे में वातावरण को स्वच्छ रखने व जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हवन यज्ञ सर्वोत्तम सरल उपाय है। उन्होंने कहा कि 101वां 54 कुंडीय महायज्ञ जन कल्याण, विश्व कल्याण व पर्यावरण की शुद्धता को लेकर किया जा रहा है। इसमें हम सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए हवन यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यज्ञ से जुड़ने से धार्मिक व संस्कृति सौहार्द को भी बढ़ावा मिलता है। जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज ने कहा कि बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024 तक ये 54 कुंडीय महायज्ञ होगा। सुबह से शाम के समय हवन होगा। सुबह के समय 8 बजे से 11 बजे तक महायज्ञ होगा और शाम के समय 2 बजे से 4 बजे तक महायज्ञ होगा। इसके बाद शाम के 7 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक महाआरती होगी। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष व नगर पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने भी सभी क्षेत्रवासियों से इस महायज्ञ में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि शनिवार 23 दिसंबर को इस 54 कुंडीय महायज्ञ को पूरे विधि विधान के साथ शुभारंभ होगा। सेक्टर 2 स्थित शक्तिपीठ मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी और पूरे गाजे बाजे के साथ सेक्टर 6 में सामुदायिक केंद्र स्थित आयोजन स्थल पहुंचेगी। कलश यात्रा में करीब 800 महिलाएं भाग लेंगी। पत्रकार वार्ता के दौरान स्वामी इंद्रगिरी, स्वामी गणेशानंद महाराज, सतपाल महाराज, बंगाली बाबा के अलावा पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी, समाज सेवी सतपाल राठी, पार्षद मनीषा धनखड़, ज्योति रोहिल्ला, पार्षद संदीप अहलावत, पार्षद प्रतिनिधि करमवीर शर्मा, हरिमोहन धाकरे, पवन रोहिल्ला, विजेंद्र वशिष्ठ, मनमोहित गुप्ता, राहुल मोंटी, आश्वर्य राठी, डॉक्टर गिरीश समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। महायज्ञों में यह 101वां महायज्ञ 23 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है और 1 तारीख जनवरी को इसकी पूर्णाहुति होगी। महत्वपूर्ण विषय यह है कि घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ का जो संकल्प है वो इसलिए है कि हर घर में अगर हवन यज्ञ हुआ तो लगभग हम लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पिछले साल भी अभी कुछ साल पहले मान लीजिए कोरोना आया था और फिर कोरोना का आगमन शुरू है और एनसीआर दिल्ली एरिया और ख़ास तौर से बहादुरगढ़ भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में है और इसका प्रदूषण स्वच्छ करने के लिए और उससे बचने के लिए, उस जहर से बचने के लिए सबसे सरल एवं सर्वोत्तम उपाय है हवन। सभी लोग जानते हैं कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है। विज्ञान भी कहता है, हम सनातन को मानने वाले लोग कहते हैं, लेकिन विज्ञान भी बोलता है
विज्ञान साइंस अपना एक धर्म है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। अभी पीछे मन की बात में कुछ दिन पहले मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला था कि जहां कहीं वातावरण शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ हो रहा हो वहां सभी लोग जाकर के आहुतियां जरूर डालें, क्योंकि आप विश्व में दूसरे नंबर के प्रदूषित देशों में हैं और भारत में पहले नंबर पे प्रदूषित दिल्ली और एनसीआर एरिया है। अब इसको स्वच्छ रखने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ एक सर्वोत्तम सरल उपाय है। सभी लोग यज्ञ में सम्मिलित हों और यहाँ हवन ज़्यादा चलेगा। हर जगह 2 ही घंटे चलते थे, लेकिन यहाँ संभवतः 4 घंटे हवन चलेगा। दोनों टाइम चलेगा, इस टाइम भी चलेगा और उस टाइम भी चलेगा। अधिक से अधिक जितना हो सकेगा उतना कुंड चलेगा, क्योंकि एक कुंड अगर 1 घंटा चलता है तो 100 यार्ड में 1 माह तक कोई अकाल और महामारी नहीं आ सकती है। और अगर 54 कुंड चलेंगे और 4-4, 6-6 घंटे रोज चलेंगे तो कम से कम 10-20 किलोमीटर का एरिया तो कवर होगा ही होगा। इस उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी लोग सम्मिलित हों। ये हमारे इंद्रगिरी जी महाराज और सतपाल जी महाराज, चेयरमैन करमवीर राठी और इधर सरोज राठी, नीना राठी, सतपाल राठी और मोनू यहीं कहीं टहल रहा होगा एक बच्चा, ये सभी मिलकर के इसका आयोजन, सभी लोग मिलकर के, इसमें कोई राजनीतिक सोच न रखें। इसमें हमारे लिए जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो या आम आदमी पार्टी हो या जो भी पार्टी पुर्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी द्वेष भावना में ना आए, सभी सम्मिलित होकर के अपनी अपनी ऊर्जा ग्रहण करें। बोलिए अज्ञान भगवान की जय। जी, कल यानी 23 तारीख से सुबह 10 बजे कल कलश यात्रा चलेगी सेक्टर 2 के गणेशानंद मंदिर से, और सेक्टर 6 के इस कम्युनिटी सेंटर के प्रांगण में उसका समापन होगा। 23 तारीख से 1 तारीख तक लगातार हवन यज्ञ का कार्यक्रम है। और मेरी आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से ये विनम्र प्रार्थना है कि ये शुद्धिकरण के लिए, वातावरण की शुद्धिकरण के लिए जो महायज्ञ किया जा रहा है, हमारे जो यज्ञ सम्राट हैं चक्रवर्ती हरिओम जी महाराज, उनके माध्यम से ये यज्ञ किया जाएगा। और सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस हवन यज्ञ में आकर आहुति डालें। हम सभी ये चाहते हैं, सभी शहरवासी ये चाहते हैं कि हमारा बहादुरगढ़ जो है उसका वातावरण स्वच्छ हो, सभी लोग स्वस्थ हों। पीछे कोविड ने सबको बहुत छकाया है और महामारियां हर रोज़ दस्तक दे रही हैं, तो उनसे बचने का जो सबसे बड़ा रामबाण जो उपाय है वो हवन यज्ञ है। हमारी सनातनी परंपरा भी है कि हम लोग हर रोज अपने घरों में यज्ञ करते थे, उसको पुनर्स्थापना के लिए हमारे हरिओम जी महाराज ने ये संकल्प लिया है कि वो 108 यज्ञ करेंगे जो सारे देश में होंगे, जिसमें से 23 स्टेटों में वो कर चुके हैं और 101वां यज्ञ है। हमारा सौभाग्य है कि 31 तारीख को पूरी रात जो है जागरण रहेगा और आने वाला 2024 सभी के लिए बहुत अच्छा हो, नया स्वास्थ्य और नई खुशियां लेके आए, यही हम कामना करते हैं।